हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे 10 है, यानी 9 क्लासेस हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर ली है। आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो हमने लास्ट क्लास में कैन, मे को देखा है और आज हम देखने जा रहे हैं ऑल यूजेस ऑफ कुड। कब हम कुड लगाएंगे, कितनी तरीके से कुड आ सकता है, कुड हैव, कुड बी, कुड हैव बीन, इनका कंप्लीट यूज हम सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास डेली की क्लास के जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम कुड के सारे यूजेस सीखने जा रहे हैं कि कुड की क्या क्या हिंदी हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कुड का यूज क्या होता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा कुड का यूज होता है वो होता है सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सकता है के लिए तो हम कैन और मे का यूज करते हैं, लेकिन आज आप सीखेंगे कि सकता है के लिए कुड भी यूज होता है। ठीक है, सभी लोग को पता है कि कुड के लिए हम क्या सक्का पाश की बात करते हैं, लेकिन सकता है के लिए भी कुड का यूज होता है। लोग क्या करते हैं, कैन या मे का यूज करते हैं। देखिए, जब सकता है कुड की मीनिंग निकलेगी तब ये किसी पोलाइट वे में या हम्बल वे में आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो वहां पर आप कुड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है या कोई मुझसे छोटा है, उसे मुझसे कुछ चाहिए परमिशन, तो वो मे का यूज करेगा। मैम मे आई टेक योर फोन, मैम मे आई टेक योर स्कूटी। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। लेकिन मैं बड़ी हूं, लेकिन फिर भी मुझे किसी बच्चे का फोन लेना है, बैग लेना है, बुक लेना है, मैं अपने आप को ये शो करूं कि भाई चीज उसकी है, मुझे पूछना चाहिए, तो मैं मे का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मे में क्या होता है, हम किसी से अनुमति लेते हैं, अगर वो नहीं देगा तो नहीं लेंगे। लेकिन मैं टीचर हूं और मुझे उससे कुछ चाहिए, तो मैं अपने आप को हम्बल या बहुत पोलाइट दिखाने के लिए मैं बोलूंगी कुड आई टेक योर बुक। मान लीजिए बच्चे क्लास में आते हैं, बोलते हैं मैम मे आई कम इन, और मैं चाहती हूं कि अब मैं भी क्लास में जा रही हूं, बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, तो मैं पोलाइट वे में उनसे क्या पूछूं, तो मैं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी दोस्तों, मैं बोलूंगी कुड आई कम इन क्लास। मैं बोलूंगी कुड आई कम इन क्लास, यानी क्या मैं कक्षा में आ सकती हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम परमिशन दोगे तो आएंगे, नहीं दोगे तो नहीं आएंगे। मतलब एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये शो करने के लिए कि मैं हम्बल हूं, मैं विनम्र हूं, मैं पोलाइट हूं। क्लियर? तो ऐसे सेंस में आप कुड का यूज करेंगे। जैसे पापा आए, बोले कुड आई टेक योर फोन, बेटा क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं? नहीं बोलेंगे तब भी वो ले लेंगे, बोलेंगे तब भी ले लेंगे, यानी उनके पास दोनों तरीके से अधिकार है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम कुड का यूज करते हैं जहां पर इसकी हिंदी सकता है, सकती है, सकते हैं निकलती है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी आप बड़े हैं, आप सीनियर हैं, आपको अपने जूनियर से, अपने छोटों से कुछ लेना है और आप अच्छे हैं, बाय नेचर अच्छे हैं, पोलाइट हैं, हम्बल हैं, आपको ये दिखाना है, तो वहां पर आप कैन या मे का यूज ना करके बेटा क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। ये हमारा कुड का पहला यूज था। आइए कुड का नेक्स्ट यूज देखते हैं। तो जो कुड का हमारा नेक्स्ट यूज है, सेकंड यूज है, वो ये है कि कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, या फिर सका, सकी, सके, या फिर सका था, सका था, सकी थी एंड सके थे, सके थे। अगर आपके हिंदी सेंटेंसेस की एंडिंग इससे हो रही है तब भी वहां पर आप कुड का यूज करेंगे और इसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे मैं तुमसे बात नहीं कर सकी, मैं वहां समय पर पहुंच नहीं सकी, या फिर मैं उसे बता नहीं सकी, तो हमेशा आपको कुड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका, सो हम बोलेंगे आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट इज वह वहां समय से नहीं पहुंच सकी, सो शी कुड नॉट रीच देयर टाइमली।
क्लियर। तो ऐसे में आपको कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, निगेटिव है तो नॉट का यूज कर देना है। इनकी हिंदी क्या निकलेगी, सका सकी सके निकलेगी। सका सकी कोई भी सेंटेंस हो, मैं खाना नहीं बना सकी, मैं तुमसे नहीं पूछ सकी, मैं उसे बता नहीं सकी, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकी, तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे, इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कुड। कुड की सेकेंड हिंदी जो थर्ड हिंदी होती है, हमने 2 कंप्लीट किया। थर्ड हिंदी हमारी है क्या, पाता। यानी पाता कोई भी सेंटेंस, काश मैं बोल पाता, या फिर मैं वहां जा पाता, मैं उसे पकड़ पाता, मैं रंगे हाथों उसे पकड़ पाता, मैं अंग्रेजी बोल पाता। तो जब कभी भी पाता आएगा तो वहां पर भी आपको कुड का यूज करना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म से, या फिर पाया, पाई, पाए के लिए भी आप कुड का यूज करेंगे। जैसे मैं वहां नहीं पहुंच पाई, मैं उसकी सहायता नहीं कर पाई, मैं 4 बजे नहीं उठ पाया, तो वहां पर भी आपको कुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई कुड नॉट गेट अप एट 4 AM, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाया। नेक्स्ट इज वह उसकी मदद नहीं कर पाया, he could not help him। क्लियर। नेक्स्ट, मम्मी नाश्ता नहीं तैयार कर पाई, तो हम बोलेंगे मदर could not prepare ब्रेकफास्ट। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो कुड की थर्ड हिंदी होती है वो पाया, पाई, पाए या पाता। यानी हमने बोला काश मैं तुमसे बात कर पाती, काश मैं तुमसे बात कर पाती, तो आई विश, आई कुड टॉक टू यू। तो हमने क्या यूज किया, हमने कुड का यूज किया है। क्लियर, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा आता है कुड बी। कुड बी मीन्स हो सकता था। हो सकता था मतलब जब कोई भी व्यक्ति कहीं हो सकता था। यानी मैं घर गया, तुम्हारी मम्मी नहीं मिली, हो सकता है मम्मी किचन में होगी, यानी किचन में हो सकती थी, वह अस्पताल में हो सकता था। कोई भी व्यक्ति कहीं पर हो सकता था, जब आपको ये बताना हो तो क्या यूज करेंगे, कुड बी का यूज करना होगा। जैसे पापा अपने ऑफिस में हो सकते थे, यानी हम बोलेंगे फादर could be in his office। क्लियर। नेक्स्ट, हमने बोला कि बच्चे खेत में हो सकते थे, तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रेन could be in the field, तो इस तरीके से हम कुड बी का यूज करेंगे। जब कोई भी बंदा कहीं पर हो सकता था तो कुड बी का यूज करना होगा। और भी कुड बी के यूजेस होते हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं कि और हम कुड बी का यूज कहां पर कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कुड बी हमारा यूज होता है पैसिव फॉर्म में, यानी जब हमारा सेंटेंस कुड का पैसिव में होता है तो वहां पर हम कुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वहां पर हिंदी होगी कोई काम किया जा सकता था। जैसे बच्चों को समय पर बुलाया जा सकता था, परीक्षा को टाइम से लिया जा सकता था, समय से उन बच्चों को सूचित किया जा सकता था। तो जब कोई भी काम किया जा सकता था, सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया होगा, तो वहां पर कुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बच्चों को समझाया जा सकता था, तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रन कुड बी कन्विंस्ड, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट मैंने बोला कि गरीबों की सहायता की जा सकती थी, सो द पुअर कुड बी हेल्प्ड। यस। नेक्स्ट इज हमने बोला घरों को सजाया जा सकता था, द हाउसेस कुड बी डेकोरेटेड।
क्लियर। तो यहां पर कुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म, कुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म, कुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म। तो जब दोस्तों कोई भी काम किया जा सकता था तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, बोलो, कुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है कुड हैव। कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का हम यूज कब करते हैं, आइए आपको बताते हैं। अभी तक हम कुड बी का यूज करते थे, अब हम कर रहे हैं कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। सकता था, सकती थी, सकते थे। तुम सच बोल सकते थे, तुम उस दिन मुझे पैसा उधार दे सकते थे, तुमने दिया नहीं, ठीक है। डॉक्टर उसको बचा सकता था। तो कोई भी काम हो सकता था लेकिन किया नहीं गया था। क्लियर। तो सकता था, सकती थी, सकते थे निकलेंगे। जैसे डॉक्टर उसे बचा सकता था तो हम बोलेंगे द डॉक्टर कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म सेव्ड हिम, ठीक है। तुम मुझे पैसा दे सकते थे बेटा, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव गिवन मी मनी। क्लियर। कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज मुझे, तुम मुझे बुला सकते थे, यू कुड हैव called me. And the last one is as सकता था, सकती थी, सकते थे। आप लोग अंग्रेजी में बात कर सकते थे, तो हम बोलेंगे you all could have talked अंग्रेजी में in इंग्लिश। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहां पर कोई भी काम कर सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे। आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुड हैव का नेक्स्ट यूज। तो नेक्स्ट हमारा जो कुड हैव का यूज है वो है, देखिए, कुड हैव मींस पास हो सकता था। जब किसी के पास कोई भी चीज हो सकती थी तो वहां पर हमें क्या यूज करना होगा, वहां पर हमें कुड हैव का यूज करना होगा। यहां पर कोई भी चीज पास हो सकती थी, जैसे उसके पास मेरा फोन हो सकता था, तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता था। तो जब आपको बोलना हो सब कुछ या कुछ भी हो सकता था, पास हो सकता था, तो वहां पर कुड हैव लिखेंगे। यहां पर एक्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट वो आइटम लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही could have good knowledge, he could have good knowledge of English, good knowledge of English. Next is she could have his contact number. Okay. Next is you could have a true friend. तो यहां पर किसी के पास कुछ हो सकता था, कुड हैव प्लस वो आइटम आपको लिख देना है या वो चीज लिख देनी है जो पास होने की बात कर रहे होंगे। तो ये भी हमारा क्या है, कुड हैव का यूज है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन मीन्स कोई काम किया जा सकता था। जब कभी भी दोस्तों आपको ये बोलना हो कि कुड हैव बीन के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म आपको लगानी हो तो कोई भी काम किया जा सकता था, ये कुड हैव का पैसिव फॉर्म है। क्या है, कुड हैव का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। जैसे बच्चों को सुधारा जा सकता था, बच्चों को सुधारा जा सकता था, सो द चिल्ड्रन कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट, मिठाई बंटवाई जा सकती थी, सो स्वीट्स कुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट इज पार्टी दी जा सकती थी,
a party could have been given। तो इस तरीके से हम could have been का यूज करेंगे। कोई भी काम किया जा सकता था, ये could have का पैसिव फॉर्म है। क्या है दोस्तों? could have का पैसिव फॉर्म है, जहां पर could have been का हमें यूज करना है और इसके बाद हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट और आगे की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा है could have to। could have to मीन्स कोई भी काम करना पड़ सकता था। जब आपको ये बोलना पड़े मुझे जाना पड़ सकता था, मुझे अस्पताल में रुकना पड़ सकता था, मुझे ये काम करना पड़ सकता था, तो जब कभी भी पड़ सकता था आपको बोलना हो दोस्तों, तो वहां पर आप could have to का यूज करेंगे। यहां पर could have to का यूज आपको करना होगा। जैसे मुझे वहां जाना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव टू गो देयर। क्या लिखेंगे? कुड हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज उसे सबके सामने सच बताना पड़ सकता था, सो ही कुड हैव टू स्पीक द ट्रूथ सबके सामने बिफोर ऑल। ठीक है। नेक्स्ट, उन बच्चों को अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी, तो हम बोलेंगे those children could have to learn English। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये है ऑल यूजेस ऑफ कुड बी, कुड हैव बीन, इन सभी का यूज हमें कहां कैसे करना है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप कि कैन के सारे यूजेस, मे के सारे यूजेस, कुड के सारे यूजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे मॉडल्स को कवर करने के बाद हम नेक्स्ट बहुत शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। तो चलिए आज की क्लास में फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी मैम का और अपनी बहन का सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।